बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शकील ख़ान वाले लेक्चर। तो कुछ दोस्तों ने कहा था कुछ बेसिक्स पे रोशनी डालें, तो आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है पाई। व्हाट इज़ द पाई? ये पाई जितने सर्कल्स हैं, जितनी गोलाइयाँ हैं, उसमें हम इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसका इस्तेमाल, ये पाई है क्या। इसको आसान लफ्ज़ों में तो ये डिफ़ाइन किया जाए कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशो जो है वो कहलाती है पाई। अगर मैं एक दायरा बनाऊं और उसका जो डायमीटर है, जो सेंटर से गुजरता हो ख़त दायरे के किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक सेंटर से गुजरे, उसको डायमीटर कहेंगे। जो दायरे के किनारे से सेंटर तक रुक जाए उसको रेडियस बोलेंगे। तो उसको डायमीटर या उर्दू में कुतर बोलेंगे, और जो रेडियस है उसको रदास कहेंगे। और जो उसका सरकमफ्रेंस है, यानी उसका जो पूरी लंबाई है उसके सर्कल की, उसको हम सरकमफ्रेंस कहेंगे। तो इसको आम फहम में हम इस तरह कह सकते हैं कि पाई रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस ओवर डायमीटर, यानी जो डायमीटर है और जो उसकी सरकमफ्रेंस है उसकी रेशो को हम पाई कहेंगे। अगर मैं ये सर्कल, ये दायरा एक तार का बना दूं, फ्लेक्सिबल तार का, और इसको मैं अगर खोल दूं, तो अगर उसका यूनिट जो डी है वो एक तस्वर कर लूँ, तो जो तार को जब मैं खोल के सीधा करूँगा तो वो बन जाएगी, उसकी लंबाई 3.1412 के करीब होगी। या आम फहम में हम इसको जो लिखते हैं वो लिखते हैं 22/7, और इसको भी हम 3.142 से मौसूम करते हैं, लिखते हैं। ये है क्या? एक्चुअली ये समझना है कि ये क्या है। दायरे के यूनिट एरिया को जब हम इसके साथ तकसीम करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो एक्चुअल कीमत आएगी वो आएगी 3.142। आम फहम में क्या कहा जाता है कि रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर। तो इसकी जो कीमत है वो 22/7 या 3.142 होती है। अब इसको ज़रा डिफाइन करने के लिए मुझे एक काम और करना पड़ेगा कि सिविल इंजीनियरिंग में जब लैंड कैलकुलेशंस होती हैं, ज़मीनों की पैमाइश होती है, तो ज़मीन का जो रकबा निकालने के लिए हमारे पास बहुत बड़े आलात नहीं होते। तो फिर उस वक्त जब ये अंग्रेज़ 18वीं सदी में यहाँ पे आया, उसने जब इसको कैलकुलेशन के लिए जो है वो भागदौड़ की, तो उस वक्त उसने एक तरीका ईजाद किया जिसे कहते हैं ट्रायंगुलेशंस। ट्रायंगल मेथड वो क्या था कि कोई एक जो है वो बेस लाइन, इसे हम बेस लाइन के तौर पे भी मौसूम करते हैं। बेस लाइन, ये बेस लाइन क्या होती थी? ये कम से कम 5, 6, 7, 8, 10 किलोमीटर की एक लाइन को मेजरमेंट कर लिया जाता था। उसके बाद पे शुरू हो जाते थे दूसरी लाइन, फिर उनको आपस में मिलाना। जैसे मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है ये बताया। इस तरह ये करते करते ये जैसे कहते हैं कि एकड़ से फिर वो जैसे मरबा कहते हैं, उसके बाद फिर इस तरह ये कैलकुलेशन किए जाते थे। अगर ये कैलकुलेशन किलोमीटर में बेस लाइन हो तो इसका एरिया जो ट्राइंगल का होगा वो मरबा किलोमीटर में हो जाएगा। फिर इस तरह करके वो एक बेस लाइन लेके चलते थे, उसके बाद फिर इसको जो है वो ट्रायंगल की शक्ल दे देते थे। अगर हम गौर करें तो जो सर्कल होता है वो भी 360 डिग्री के बराबर होता है। अब 360 में कितनी डिग्री होगी? 360। अब 360 पे जाके जब मैं 1 डिग्री पे आता हूँ तो मेरे पास ये शक्ल आ जाती है। ये है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की अगर मैं पैमाइश करूं तो 1, और दूसरी हाइट भी इसकी 1 है और ये भी 1 है। अब अगर हम ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करें तो वो होता है हाफ A into H।
एच क्या है, उसकी हाइट है इसकी, और ए क्या है, उसकी साइड है। तो अगर इसको हम डिफाइन करें ट्रायंगल के हिसाब से, तो एक रेक्टेंगुलर शक्ल देखें आप, और इसको मैं हाफ कर दूं, तो हाइट इसकी एच है और ए इसकी साइड है, तो हाफ इससे मुराद है कि ये आपकी ट्रायंगल बन गई। इसी फार्मूले को जब मैं किसी ऐसे एंगल के हिसाब से तरतीब दूं कि जिसमें कोई एंगल भी शामिल हो थीटा, तो वो साइन थीटा इसके साथ ऐड हो जाएगा, साइन थीटा। अब इसको जरा समझ लें कि ये 1 डिग्री जो थी, इसको मैंने मजीद 360 पे तकसीम कर दिया, 1/360, यानी 1 डिग्री को, वैसे दायरे का सर्कल में कितनी डिग्री है, 360। जब मैं इसको मजीद इसको डिफाइन करूंगा तो 1/360 होगा जब, यानी 1 डिग्री को मैंने मजीद 360 में तकसीम कर दिया है, ये जो है ये 1/360 हो गया। तो इसका मतलब है कि एक वक्त आएगा जब दायरे का ये जो है, ये गोलाई जो है वह सीधी हो जाएगी। जब सीधी हो जाएगी तो उस वक्त ये एक बहुत मान्यूट और छोटी सी एक ट्रायंगल नमूदार हो जाएगी, बन जाएगी। तो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, तो फिर इसका एरिया जो है वो सामने आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टॉपिक जी कंटिन्यू था। अब उसको ज़रा मज़ीद डिफाइन करने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। अब 360 भी ऐसा बहुत छोटी इकाई है, छोटी डिग्री है 1, लेकिन जब बहुत बड़े सर्कल में हम इस कुलिया को अप्लाई करेंगे तो उसमें शायद प्रॉपर जवाब ना आए। तो इसका हल के लिए मैंने एक हल किया, तो ये है कि 1 डिग्री को मज़ीद 360 डिग्री में तकसीम कर दिया जाए। तो यानी 1 डिग्री को जब 1/360 करेंगे तो ये 1 डिग्री के अंदर मजीद 360 डिग्री बन जाएगी। तो इसका मतलब जो दायरा है, वो जो 1 डिग्री की ट्रायंगल है, वो मजीद 360 में तकसीम हो जाएगी। जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या है इन ट्रायंगल में, वो ये है कि ये एक हमारे पास वो हिस्सा जहाँ पे कर्वेचर ख़त्म हो जाता है, गोलाई जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और रेडियस, दो साइड के रेडियस जो है वो भी बराबर हो जाते हैं। तो इसको हम अगर तकसीम करें या यूनिट में लें तो इकाई क्या होगी कि फ़र्ज़ कर लिया जाए ये 1 मीटर है, 1 इंच है, 1 मिली mm है, तो इसको यूनिट दोनों को सेम कर लें तो वैसे सेम हो जाएगी, क्योंकि बराबर होगी ये सारा सिलसिला। तो ट्राइंगल का फार्मूला जैसे एरिया का था वो ये था कि हाफ a इंटू एच। अब अगर कोई ऐसी ट्राइंगल जिसमें डिग्री भी दी हो तो उसका साइन थीटा लिया जाएगा। इसको अब ज़रा डिफाइन करता हूँ कि यूनिट एक भी एक है और एच भी एक है। तो फार्मूले में हम इसको वैल्यूज़ को पुट करें, हाफ 1 इंटू 1 साइन थीटा 1/360। अब इसको ज़रा तकसीम करते जाएँ तो ये साइन थीटा की वैल्यू जो है 1/360 0.00277 आ गया, और फिर यहाँ पे साइन थीटा की कीमत 0.00048 आ गई। तो हाफ के साथ इसकी जो साइन थीटा है वो इसको मल्टीप्लाई करके 360 से मुराद ये है कि अब 1 डिग्री का जो एरिया है वो आ गया, और ये जब एक पूरे सर्कल का लेना है तो उसको फिर 360 से रख दी। तो हाफ के साथ इसका जो है वो एक जवाब आया 3.28। ये दो जो फार्मूले का था तकसीम कर दिया तो हमारे पास जो जवाब आया वो 3.142। तो आज के लिए ये ज़रा डिफाइन कर लिया जाए कि बेसिकली पाई इसका यूनिट एरिया है जो कम से कम डिग्री यानी 1/360 डिग्री है, ये रेशो भी कहलाएगी और ये इसका एरिया भी कहलाएगा। तो आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। तो इसके इस्तेमाल में बड़ा ज़रूरी था कि जितनी गोल चीज़ें होती हैं उसमें पाई की वैल्यूज़ को इस्तेमाल किया जाता है। ये शायद बहुत कम जो है वो चीज़ें जो हैं इसको डिफ़ाइन किया जाता है। ये जहन में रख लिया जाए कि कायनात में जितनी हम कैलकुलेशंस करते हैं, जो लैंड्स हैं या अदर चीज़ें हैं, वो ट्रायंगल में शिफ्ट हो सकती हैं या तकसीम हो सकती हैं। हत्ता कि दायरा भी अगर करना चाहे तो वो 1/360 डिग्री में भी तकसीम किया जाता है। तो उसके बाद उसकी जो यूनिट
एक ट्राइंगल है उसका एरिया जो है वो 3.142 होगा। तो आज के लिए ये लेक्चर काफ़ी है। मेरा ये लेक्चर जो है ये आप लोगों के लिए होते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें कि ये बेसिक जो है मैं शुरू की है, कोई कैलकुलेशन भी प्रोग्राम है शुरू करने का, तो इसको जो है वो आप लोगों के लिए मशले रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया, वेरी थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।